का पात्र लिया हुआ है और एक हाथ में थोड़ी सी कोई पत्तियां, बेलपत्र होगी या अन्य पत्तियां। जिस पुस्तक में हमने ये मूंगा भगत की कथा पढ़ी उसमें पत्तियां लिखा है, तो हम कहें कि बेलपत्ती ही होगी। हाथ में थोड़ी सी पत्तियां हैं वृक्ष की, एक हाथ में जल का पात्र है। मूंगा भगत शिवालय के लिए शंकर के मंदिर की ओर जा रहा है। शिवालय चलते 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 जैसे ही निकला, नगर के गांव के लोग बहुत सारे दौड़ते हुए जा रहे थे, चिल्लाते हुए जा रहे, अरे कोई का बच्चा पानी में डूब गया, अरे कोई का बच्चा पानी में डूब गया। मूंगा भगत को नहीं मालूम कि खुद का बच्चा पानी में डूब रहा है। मूंगा भगत को नहीं मालूम कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। चले जा रहे हैं, अरे किसी का बेटा पानी में डूब गया, अरे किसी का बेटा पानी में डूब गया, अरे किसी का बेटा पानी में डूब गया। उसकी माँ भी साथ में खड़ी हुई है और बेटा पानी में डूब रहा है। पूरा गांव भागे चले जा रहा है, पूरा गांव चिल्लाते चिल्लाते जा रहा है। मूंगा भगत अपने हाथ में जल का पात्र है, बेलपत्र है, भगवान शंकर का नाम लेते लेते थोड़ा सा शब्द उसके कानों में गया कि किसी का बच्चा पानी में डूब रहा है। मूंगा भगत ने शब्द सुना और शब्द सुनते से पानी हाथ में पड़ा हुआ है, पत्तियां हाथ में रखी हुई है, शिव 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 कहता हुआ चल प्रणाम। मूंगा भगत शिव का स्मरण करते चले जाए। उसके स्मरण में नहीं है कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। मूंगा भगत के हाथ में जल है, उसको लगा गांव के लोग तो ऐसे ही चिल्ला रहे होंगे, ना जाने किसका बेटा पानी में डूब रहा है। मूंगा, इतना गांव का लोग जा रहा है, कोई तो बचा लेगा। मूंगा चला शिव मंदिर की ओर, शिवालय में पहुंचा। उसको नहीं मालूम कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। उसकी तलमस्त भक्ति, भरोसा, विश्वास। मूंगा भगत हाथ में जल, बेलपत्र हाथ में चला जा रहा शिवालय। शिवालय में गया, इसको नहीं मालूम कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। ये तो शिव की भक्ति में लगन था। भगवान शंकर पर एक अटूट विश्वास, एक अटूट भरोसा, एक अटूट दृढ़ता इस मूंगा भगत की थी। शिव मंदिर में पहुंचा, शंकर को जल चढ़ा रहा है। जल थोड़ा सा चढ़ाया, चढ़ाने के बाद क्या देखा कि वो जल जहां से बह रहा था उस स्थान पर बहुत सारा निर्माल्य पड़ा हुआ था। अब वो निर्माल्य जो पड़ा हुआ है, इसके कारण वो पानी निकल नहीं रहा। जो निर्माल्य पड़ा है, पानी निकल नहीं रहा। अब पानी नहीं निकल रहा तो इसने देखा कि भाई पानी नहीं निकल रहा। इसने जल का लोटा नीचे रखा, बेलपत्री रखी और निर्माल्य जो जल के बीच में आ रहा था, जहां से पानी बहकर जा रहा था, वहां जो निर्माल्य पड़ा हुआ था उसको हटाने लगा। हटाते हटाते मूंगा भगत ने कहा भोले बाबा से, बाबा मैं जब आपको जल चढ़ाने आ रहा था तो गांव के लोग चिल्ला रहे थे कि किसी का बच्चा पानी में डूब रहा है। बाबा, जैसे बहते हुए जल में से मैंने निर्माल्य को हटाया, ऐसी कृपा किसी का बच्चा अगर पानी में डूब रहा है ना बाबा, तो तू भी कृपा कर कर उसको पानी में से हटा देना, कहीं से उसको बचा दे। भक्त है, भक्त। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी जिंदगी में अगर शंकर का दर्शन करने को ना मिले तो कोई शिव भक्त का मात्र दर्शन कर लीजिए, मात्र दर्शन कर लीजिए, उसका भी फल हमारे यहां निश्चित है। शिव भक्त का भी दर्शन नहीं कर पाओ तो शंकर भगवान को अगर कोई एक लोटा जल चढ़ाने जा रहा है, जल चढ़ाकर कोई आ रहा है और जल चढ़ाने कोई जा रहा है, उसके मुख का भी दर्शन कर लोगे तो भी जीव कृतार्थ है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि कथा सुनकर जितने लोग अपने अपने घर की ओर जाते हैं और जिस मार्ग से निकल कर जाते हैं, उस मार्ग में जितने जीव आत्मा रहती है, उस व्यक्ति के मुख का अगर दर्शन करती है तो शिव पुराण उनको भी तारती हुई जाती है। ना जाने कितने कितनों को पार लगाती लगाती है।
एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी की तो बात ही नहीं है शिव पुराण में। शिव महापुराण तो 71 पीढ़ी की बात करती है कि एक शिव भक्त, एक भगवान शंकर की कथा सुनने वाला, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने वाला एक भक्त जिस गांव में जाता है, कथा सुनने के बाद अपने अपने नगर को आप जाओगे, अपनी कॉलोनी में जाओगे, अपने मोहल्ले में जाओगे, अपने घर को जाओगे, कोई घर का व्यक्ति नहीं आया, कोई गांव का व्यक्ति नहीं आया, कोई खेड़े का व्यक्ति नहीं आया, अगर आपके जाने पर आपके मुख का भी दर्शन कर लेता है तो उसकी भी 71 पीढ़ी पार उतरती चली जाती है। इतना प्रमाण शिव महापुराण के अंतर्गत, इतना प्रमाण। शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का इतना प्रमाण है कि ना जाने कितने ताप, कितने पाप शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से, सींचन कर लेने से, एक बेलपत्री को मात्र मस्तक पर रख लेने से, लगा लेने से ना जाने कितने कितने पाप समाप्त हो जाते। कितने पाप। अब ये इस बेटी ने लिखा ना इस पत्र में, मेरा बेटा 5 साल का होने के बाद भी 5 साल जैसा नहीं। मेरा बेटा, मेरी बेटी 5 साल की, मेरा बेटा 5 साल का, क्योंकि दोनों जुड़वा हुए। मेरी बेटी 5 साल की लगती है पर मेरा बेटा 5 साल का नहीं। डॉक्टर ने कहा इसको एक बीमारी हो गई है, इस बीमारी के कारण जब फिट आती है तो बेटे का विकास नहीं होता, इसका शरीर नहीं बढ़ेगा, इसके पांव हाथ टेढ़े हो जाएंगे, इसका विकास नहीं होगा।